हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 11th में आपका एनिमल किंगडम चल रहा है, जिसमें कुछ फाइलम्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे एनिलिडा के बारे में और आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम, जिसमें आपने अभी तक कुछ फाइलम्स पढ़ लिए हैं और आगे आपको पढ़ना है। जो फाइलम्स आपने पढ़ लिए हैं वो हैं आपने सीलेंट्रेटा पढ़ लिया है, आपने पोरीफेरा पढ़ लिया है जिसमें स्पॉन्ज एग्जाम्पल में बताया गया था। आपने सीलेंट्रेटा पढ़ लिया है, निडेरिया जिसके बारे में आपको बताया गया था कि वो निडेरियंस के बारे में बताया गया था पूरा का, कि किस तरह से कौन कौन से, जिसमें हमने फाइसेलिया, जेलीफिश, ये एग्जाम्पल्स थे निडेरिया के, उनके बारे में बताया गया था। आपने पढ़ा टीनोफोरा के बारे में, है ना। उसके बाद आपने प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ लिया, जिसमें फीता कृमि, टेप वर्म और लिवर फ्लूक ये एग्जाम्पल्स आते हैं उसके। आपने एस्केल्मिन्थीज के बारे में पढ़ा कि इनकी बॉडी जो है क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है, इसलिए इन्हें राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एग्जाम्पल इसका था आपका एस्केरिस। इसका एग्जाम्पल क्या था? एस्केरिस इसका एग्जाम्पल था, और विचेरिया भी इसका एग्जाम्पल है। आज हम जानेंगे एनिलिडा के बारे में, फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम एनिलिडा के बारे में जानेंगे। क्या होता है फाइलम एनिलिडा? फाइलम एनिलिडा ये कैसे हो सकते हैं? मे बी एक्वेटिक, मेरीन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। मतलब जो फाइलम एनिलिडा है उसके प्राणी एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। मतलब या तो वो जलीय जंतु भी हो सकते हैं, या वो स्थल पे रहने वाले भी हो सकते हैं, या दोनों जगहों पे रहने वाले भी हो सकते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी पैरासिटिक होते हैं। ये मेंबर्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री। इनके प्राणियों के शरीर में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की जाए तो हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये त्रिकोरीय होते हैं, सीलोमेट होते हैं, एंड हैव मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज होती है इस, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होने का मतलब है, ये इस फाइलम का स्पेसिफिकेशन है कि जिसमें जो शरीर है पूरा वो अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है कि अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है, यानी बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ होता है। इनकी बॉडी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में या मेटामियर्स की बनी हुई होती है। इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या है? एनिलिडा रखा गया है, क्योंकि एनिलिडा जो है तो एक लैटिन शब्द है एन्यूलस, इसका मतलब होता है लिटिल रिंग, और इसी के आधार पे इसका नाम एनिलिडा रखा गया है। तो एनिलिडा, इसमें प्रेजेंट जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, पैरापोडिया इन एक्वेटिक फॉर्म्स, हेल्प इन स्विमिंग। जो स्विमिंग करने वाले प्राणी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं, उनमें ये हेल्प करती हैं लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स, जो पैरापोडिया के रूप में एक्वेटिक प्राणियों में पाई जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका जो होता है बच्चों, वो क्लोज्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। तो एक्वेटिक एनालिड्स जैसे कि नेरिस में लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि पैरापोडिया होते हैं, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसमें नेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका जो है वो उसमें पाया जाता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया
ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करने का काम करते हैं। कौन? नेफ्रीडिया, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम हैं और वो ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब कि गैसों के आदान प्रदान में शरीर की स्किन से ही होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें न्यूरल सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाय लैटरल नर्व्स। जो न्यूरल सिस्टम है उसके रूप में इसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। सिंगुलर में इसको गैंग्लियन बोला जाएगा और प्लूरल की जब हम बात करेंगे तो गैंग्लिया बोला जाएगा। होते हैं जो लेटरल नर्व्स के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। फाइलम एनिलिडा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इनकी बॉडी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स की या मेटामियर्स की बनी होती है, इसीलिए इस फाइलम का नाम क्या रखा गया? एनिलिडा रखा गया। तो एनिलिडा लैटिन में एक शब्द होता है एन्युलस, इसको हम जानेंगे। एनिलिडा इसका नाम क्यों रखा गया? लैटिन में एक वर्ड होता है जिसको आप कहते हैं एन्युलस। क्या कहते हैं? एन्युलस। एन्युलस का मीनिंग क्या होता है? एन्युलस का मीनिंग होता है लिटिल रिंग्स। लिटिल रिंग्स। तो इन एन्युलस की प्रेजेंस के कारण, इनकी बॉडी पे जो ये एन्युलस की प्रेजेंस होती है, इसी कारण से इनका नाम जो है वो एनिलिडा रखा गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम नीरिस की बॉडी की बात करें तो कुछ इस तरीके का शरीर होता है इनका, कुछ इस तरीके का शरीर पाया जाता है। ये क्या है? अलग अलग खांचों में बटा हुआ है, इस तरीके का शरीर होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? पैरापोडिया पाए जाते हैं स्विमिंग के लिए। तो वो पैरापोडिया कैसे होते हैं? जहां पे जोड़ होता है वहां पे इस तरीके के ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं, पूरी बॉडी में इस तरीके की संरचना निकली हुई होती है और इनको क्या कहते हैं? पैरापोडिया कहते हैं। तो ये एक किसकी बॉडी है? ये एक न्यूरिस की बॉडी है। और ये किस ग्रुप का प्राणी है? ये है एग्जाम्पल एनिलिडा का। एग्जाम्पल है एनिलिडा का। ये एनिलिडा का एग्जाम्पल है। एक हिरुडिनेरिया नाम का प्राणी होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, नीरिस एंड हिरुडिनेरिया। आपने जोंक का नाम सुना होगा, जोंक भी इसी का प्राणी है, एनिलिडा का। अर्थवर्म भी जो है वो एनिलिडा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अर्थवर्म हुआ, जोंक हुआ, आपका नीरिस हुआ, ये सारे के सारे जो है वो सेगमेंटेड बॉडी वाले प्राणी होते हैं और ये जो है एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। एनिलिडा फाइलम का नाम क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता दिया कि लैटिन शब्द है एन्युलस जिसका मीनिंग होता है लिटिल रिंग्स और उसी के आधार पर इस फाइलम का नाम जो है वो एनिलिडा रखा गया। ठीक है, तो ये प्राणी जलीय होते हैं। जलीय का मतलब वो लवणीय भी हो सकते हैं। लवणीय का मतलब जो सी वाटर होता है जिसमें नमक पाया जाता है। ये खारा पानी में भी मिलते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी या नॉर्मल मीठे पानी में भी मिलते हैं। ये स्थलीय भी हो सकते हैं, कभी कभी ये स्वतंत्र जीव होते हैं या कभी कभी ये परजीवी हो सकते हैं। जैसे जो हिरुडिनेरिया की बात कर रही हूँ मैं, जो आपने जोंक शब्द का नाम सुना है कि जोंक जो है खून चूसती है, तो वो अगर मान लो किसी के शरीर पे लग जाती है तो वहां से वो फिर वो परजीवी के रूप में खून को चूसती है, तो वो क्या है? वो परजीवी के रूप में हो गई। ये इनके शरीर में अंग तंत्र पाया जाता है, इसलिए जो इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को दिखाते हैं। और कैसे होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं यानी कि ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोर की, और इसके अंदर विखंडित खंडित होती है। ये टूटे हुए सेगमेंटेड बॉडीज में होते हैं और इनका जो शरीर है वो खंडों में या विखंडों में बटा हुआ होता है। तो मैंने आपको बताया लैटिन में एनुलस शब्द का मतलब है सूक्ष्म वलय या लिटिल रिंग्स। तो उसी से मिल मिल के ये शरीर बना होता है इनका। इसीलिए जो ये फाइलम है, इस संघ को क्या कहते हैं?
एनेलिडा कहते हैं। ठीक है, इन प्राणियों में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों तरीके की मसल्स पाई जाती हैं जो चलने में हेल्पफुल होती हैं, जो मैंने आपको बताया नेरिस की बॉडी पे आपको दिखाई पड़ रही हैं वो मसल्स। और इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को पार्श्वपाद कहते हैं या उपांग कहते हैं, या इन्हीं को पैरापोडिया कहते हैं, जो तैरने में हेल्पफुल होते हैं, तैरने में इनकी सहायता करते हैं। इनमें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का पाया जाता है। इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, और उसका सिंगुलर फॉर्म है नेफ्रीडियम, जो परासरण में और एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं। इनके तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गैंग्लिया पाई जाती है, जिसको आप सिंगुलर बोलेंगे तो वो गैंग्लियन कहलाएगा। और उसके बाद नीरिस इसका एग्जाम्पल है, हिरुडिनेरिया इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो न्यूरल सिस्टम के रूप में इसमें पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। लेटरल नर्व्स के द्वारा ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम नीरिस की बात करें तो ये कैसी होती है? ये एक्वेटिक फॉर्म में डायोशियस होती है। रिप्रोडक्शन के, अगर इसमें कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करी जाए तो ये कैसे होते हैं रिप्रोडक्शन? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये डायोशियस होती है। जो नीरिस है ये कैसी है? ये डायोशियस होती है। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा पाया जाता है? एसेक्सुअल टाइप का कोई रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, स्ट्रिक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। ठीक है, सम फॉर्म्स आर डायोशियस, जैसे कि आपका नीरिस जो है ये डायोशियस होती है, बट सम आर हर्माफ्रोडाइट्स, और कुछ ऐसे हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जैसे अर्थवर्म और लीच। तो इसके एग्जाम्पल्स में आपने कौन कौन से लेना? नीरिस एनेलिडा का एग्जाम्पल है, हिरुडिनेरिया एनेलिडा का एग्जाम्पल है, अर्थवर्म इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, एंड लीच इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा। एनेलिडा के क्या क्या एग्जाम्पल आपने देखे? नीरिस, पेरेटिमा that is earthworm, हिरुडिनेरिया that is blood sucking leech। हिरुडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, और इसी को हिंदी में कॉमन जो शब्द इसके लिए यूज किया जाता है वो शब्द है बच्चों जोंक। गांवों में जो तालाबों में अगर कोई जानवर नहाने जाता है, मतलब नहाने के लिए जब जानवर घुसते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि उन एनिमल्स की बॉडी पे ये चिपक जाते हैं और ब्लड को सक कर लेते हैं। तो वो कैसे हो गए? एक टाइप के पैरासिटिक हो गए, मतलब वो दूसरे के शरीर से ब्लड सकिंग होते हैं, तो खून को चूस लेते हैं। तो जोंक जो है वो एक पैरासिटिक एनिमल्स की कैटेगरी में आ गया। तो ये है आपका फाइलम एनेलिडा, जिसके बारे में आपने जाना। इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आया वो आया कि ये सेगमेंटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? मेनली सेगमेंटेड होते हैं। और इस चैप्टर में आपको केवल हर किंगडम के बारे में एक इंट्रोडक्शन जानना है। किंगडम में किस किस तरीके की कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में जानना है, और एग्जाम्पल्स के बारे में जानना है। नेक्स्ट आज हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के। फाइलम आर्थ्रोपोडा ये क्या है? ये आपका जो आर्थ्रोपोडा है बच्चों, फाइलम आर्थ्रोपोडा, दैट इज दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमेलिया। यानी एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है, जिसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमेलिया एंड कंसिस्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों वाला जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। Over 2/3 of known species belong to arthropoda, यानी कि बहुत बड़ा ये फाइलम है। ये जो है ये बहुत बड़ा फाइलम है। ठीक है, मेंबर्स इसमें कैसे होते हैं? मेंबर्स इसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। मेंबर्स है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। These have organ level system, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंग तंत्र लेवल की संरचना होती है, एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट,
जैसे जैसे कैटेगरीज एडवांस होती जाएंगी वैसे वैसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो बढ़ता जाएगा। बॉडी कैसी होती है? बॉडी इज कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड हैज डिस्टिंक्ट, भाग अलग अलग दिखते हैं, हेड अलग दिखेगा, थोरैक्स अलग दिखेगा और एब्डोमेन अलग दिखेगा। चाहे वो छोटी सी कोई प्राणी हो, चाहे वो आपका बटरफ्लाई हो, चाहे वो बिच्छू हो, स्कॉर्पियन हो, चाहे प्रॉन मछली हो, कुछ भी हो, उसमें ये सारे पार्ट्स आपके अलग अलग दिखाई पड़ेंगे इनके शरीर में। ये आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जो प्राणी हैं, तो ये फाइलम एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। पृथ्वी पर जितने भी नेम्ड स्पीसीज हैं उसमें 2/3 जो है, 2/3 जो है वो केवल आर्थ्रोपोड्स हैं। यानी कि अब आप समझो कि ये फाइलम कितना बड़ा है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ना। ये द्विपार्श्वीय सम्मित होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। यानी कि इनकी आउटर बॉडी कैविटी और एब्डोमेन के बीच में जो है कोई ना कोई स्पेस होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन से घिरी होती है, यानी कि जो इनका एकदम आउटर पार्ट है वो काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढकी हुई होती है। बॉडी के 3 भाग होते हैं जो पाए जाएंगे। किसी भी कीड़े मकोड़े को आप देखो तो उसमें 3 भाग पाए जाते हैं जो दिखता है। एक तो आपका है बच्चों हेड दिखाई पड़ेगा, थोरैक्स दिखाई पड़ेगा और एब्डोमेन भी दिखाई पड़ेगा। कॉकरोच भी इसका एग्जाम्पल है। तो 3 भाग होते हैं। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है। अब क्यों इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा? क्यों इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा? क्योंकि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रोस का नाम मतलब होता है जॉइंट और पोडा का नाम मतलब होता है अपेंडेजेस। पोडा का क्या मतलब होता है? अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोस जॉइंट्स के जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आर्थ्रोपोडा। ठीक है। इसमें जो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? मे हैव गिल्स, या तो गिल्स हो सकते हैं जो एक्वेटिक में पाए जाएंगे, या लंग्स हो सकते हैं, या आपका ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है ओपन, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जो है वो कैसा होता है? वो ओपन परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन टाइप का होता है। इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाए जाते हैं? हर एक कीड़े में एक छोटा सा आपको उसके सर के पास एंटीना के जैसी संरचना दिखाई पड़ती होगी, वो एंटीनी होते हैं। और उनमें आईज भी पाई जाती है सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में, जो कंपाउंड भी हो सकती है या सिंपल भी हो सकती है। और उसमें स्टेटोसिस्ट्स पाए जाते हैं, या जिनको आप बैलेंस ऑर्गन्स कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो आईज होती हैं, या कंपाउंड हो सकती हैं, या सिंपल हो सकती हैं। एंटीनी उनके हेड पे पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं जिन्हें आप बैलेंस ऑर्गन्स कहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में इनके पास होते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब ये मोस्टली डायोशियस होते हैं। इस तरीके के प्राणी आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले मोस्टली जो है वो डायोशियस होते हैं। और अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें कि इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो दे आर मोस्टली डायोशियस होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होगा? बॉडी के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि अपनी जैसी संतति को नहीं उत्पन्न करते, ये अंडे देते हैं और उसके बाद फिर डेवलपमेंट के बाद फिर कोई बच्चा जो कीड़ा है वो कीड़े के रूप में तब्दील होता है। तो ये कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? हनी भी इसका एग्जाम्पल है, सिल्क वर्म इसका एग्जाम्पल है। और सिल्क वर्म के बारे में आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिकली जो है वो सिल्क वर्म इम्पॉर्टेंट होता है।
तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट 2 एनिमल्स हैं जो आपका हनी बीज हैं, एपिस जिनको बोलते हैं, सिल्क वर्म है जिसको बॉम्बिक्स बोलते हैं, और लैक्सिफर है जिसको लाख, आपने सुना होगा लाख के कंगन बिकते हैं मार्केट में, तो जो लाख होता है उसके लिए अलग से लैक्सिफर नाम के इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे लाख का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट 3 इंसेक्ट्स इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका है बच्चों मॉस्किटो और हाउस फ्लाई, दे आर वेक्टर्स। और कुछ होते हैं जो पेस्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका कॉकरोच और लोकस्ट, ये पेस्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जिसमें से तो ये लोकस्ट है आपका, ये ग्रेगेरियस पेस्ट की कैटेगरी में आता है, और एक लिविंग फॉसिल है आज के समय में भी जो लिम्यूलस है, लिविंग फॉसिल, ये किंग क्रैब, ये भी आर्थ्रोपोडा में ही आता है। ठीक है, तो हनी बीज का जो नाम है वो एपिस, बॉम्बिक्स जो है वो सिल्क वर्म का नाम है, लैक्सिफर जो है वो लैक इंसेक्ट, यानी कि उससे लाख निकाला जाता है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आप और नोट करेंगे। आपका हनी बीज, इनको कहते हैं एपिस, और उसके बाद आपका है बॉम्बिक्स जो क्या कहलाते हैं, ये है सिल्क वर्म। ठीक है, और तीसरा है आपका लैक्सिफर। ठीक है, और ये हैं आपके जो जिन कीड़ों से लाख निकाला जाता है, जो गोल्ड के कंगन होते हैं उसके अंदर भरा जाता है, लाख की चूड़ियां भी बिकती हैं, राजस्थान में बहुत मशहूर हैं, तो लैक इंसेक्ट्स होते हैं ये। तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं कुछ इनके जंतु, कुछ प्राणी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके लोकस्ट्रा, इसका एग्जाम्पल है आपका बटरफ्लाई। एग्जाम्पल्स जो हैं आर्थ्रोपोडा के वो कौन कौन से हैं, आपका है लोकस्ट्रा, आपका है बटरफ्लाई यानी तितली, आपका है कॉकरोच, स्कॉर्पियन, मैंने क्या बोला कि बहुत सबसे बड़ा फाइलम यही है, तो क्या है कॉकरोच। आपका बिच्छू भी इसका एग्जाम्पल है जिसको आप स्कॉर्पियन के नाम से जानते हैं, और आपका प्रॉन, प्रॉन भी इसका एग्जाम्पल है, प्रॉन भी इसका एग्जाम्पल है। जो प्रॉन तो एक तरीके की क्या होती है, मछली होती है, तो प्रॉन भी इसका एग्जाम्पल है। तो क्लियर हो गया आपको आर्थ्रोपोडा के बारे में कि आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं। आर्थ्रोपोडा एक बार और ध्यान से सुन लेंगे, आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम है, जिसमें कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, कीट आते हैं। लगभग 2/3 जाति जो पृथ्वी पर पाई गई है, जानी जाती है, उसमें से 2/3 जाति जो है वो आर्थ्रोपोडा ही है, यानी कि इंसेक्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है, ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनके अंदर ये सिलोमेटेड प्राणी होते हैं। आर्थ्रोपोडा का जो शरीर है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ होता है, यानी कि हर जंतु जो है वो बाहर से एक थोड़ी सी मोटी कड़ी लेयर होती है, जिसमें टिड्डी भी इसका एग्जाम्पल है, तितली इसका एग्जाम्पल है, बिच्छू इसका एग्जाम्पल है, झींगा मछली जिसको प्रॉन कहते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसका शरीर सर में थोरैक्स कैविटी यानी कि वक्ष में और उदर में बटा हुआ होता है। अब आर्थ्रोस का मतलब ही है संधि और पोडा का मतलब है उपांग, यानी कि इसमें संधि युक्त पाद होता है, यानी जो इनके पैर होते हैं उनमें बीच में संधि पाई जाती है, जोड़ पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो इसके श्वसन अंग होते हैं वो क्लोम पाया जाता है, किसी में पुस्त क्लोम, किसी में पुस्त फुफ्फुस पाया जाता है, और श्वसनिकाओं के द्वारा ये रेस्पिरेटरी इनका काम करता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र, वो ओपन टाइप का होता है। इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स है, संवेदी अंग हैं, वो इनके श्रृंगिकाएं हैं, आंखें हैं जो सामान्य भी हो सकती हैं या संयुक्त भी हो सकती हैं,
और इनमें संतुलन पुटी स्टेटोसिस्ट जो है वो उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। डायोइशियस का मतलब ये है, रिप्रोडक्शन के तौर पे अगर देखें तो नर और मादा दोनों प्राणी अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, और ज्यादातर ये ओविपेरस होते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और या वो लार्वल स्टेज से इनडायरेक्टली भी हो सकता है। अब इसमें कुछ कीट जो हैं वो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका एपिस है जिसे आप मधुमक्खी कहते हैं, बॉम्बिक्स है जो रेशम का कीट है, सिल्क वर्म है वो आपका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लैसिफर है जो लाख का कीट होता है वो भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ रोगवाहक वेक्टर्स जिनको कहते हैं रोगवाहक कीट होते हैं, जैसे आपका एनोफ्लीज मॉस्किटो है, क्यूलेक्स है, एडीज मच्छर है, यानी अलग अलग तरीके के बहुत सारे मॉस्किटोज जो हैं वो रोगवाहक कीट के रूप में भी मिलते हैं। और एक आपका जीवित जीवाश्म भी पाया जाता है जो लिमुलस है, जिसे राज करकट किंग क्रेब के नाम से जानते हैं। इस फाइलम में एक जीवाश्म के रूप में भी मिलता है, जीवित जीवाश्म, जिसे किंग क्रैब कहते हैं। बच्चों, आज आपने संघ एनिलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। आज की सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।